नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ बातें आपको बतानी है कि जो भी इस रीडिंग तक आया है वो यहाँ पे खुद नहीं आए हैं, बाबा जी ने उनको चुना है। ठीक है, बाबा जी अब हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा। ज़िंदगी भर के लिए बाबा जी अब आपसे जुड़ चुके हैं, क्योंकि इतने पॉपुलेशन में से अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग मिली है, और बहुत लोगों को ये रीडिंग मिली होगी लेकिन किसी ने स्किप कर दी होगी, किसी ने देखा ही नहीं होगा। आप यहाँ तक आए हो मतलब आपको बाबा ने स्वयं यहाँ तक आपको बुलाया है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि अब जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुसीबतें, सब कुछ अब यहाँ से दूर होने वाली है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं कि अब हमारे में शक्ति नहीं होती कुछ करने की, और तभी कुछ चमत्कार होता है, और तभी भगवान कहीं से भी हमें मैसेज मिल जाते हैं। ठीक है, कहीं से भी हमें जुड़ जाते हैं और फिर वहाँ से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये रीडिंग और ये चैनल वही आपको आपके लिए है कि यहाँ से आपकी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे। तो मेरे साथ आप 7 बार राम का नाम जप करेंगे। तो अभी हम करते हैं राम 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 राम। तो चलो अभी हम मैसेजेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो, क्योंकि एनर्जी कनेक्शन आपकी यही से होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे शफल करती हूँ और आप क्वेश्चन सोचती हो। तो चलो देखते हैं। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका हनुमान जी से वास्ता होगा। देखो, तो सबसे पहले ये मैसेज आया कि हनुमान जी, ठीक है, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और उन रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनके मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो उन तो जो भी हनुमान जी से कनेक्टेड है वो अंधेरे में भी उनको उनका उजाला होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पे है। ठीक है, साक्षात है वो आज भी, सबको पता होगा। तो इसलिए ये कलयुग में अगर आपको भक्ति करनी है तो हनुमान जी की करो। ठीक है, वो इसी धरती पे प्रेजेंट है हमारे साथ, तो वो सबकी सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी हनुमान जी से जुड़ेंगे तो उनका अंधेरे में भी सवेरा होगा। ठीक है, रास्ता निकलेगा। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है वो खुद हनुमान जी से कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको एक चीज़ करनी है, आपको मंदिर जाना है। ठीक है, अगर आप रोज़ नहीं जा सकते हो तो मंगलवार और शनिवार को आप बजरंगबली के मंदिर जाओ और उनका दर्शन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करो। उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि गुरुदेव वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से कोई रास्ता निकालने की उम्मीद नहीं होती। देखो, तो आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं खोना है। ठीक है, आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतने ही आपके लाइफ के जो रास्ते हैं वो निकलेंगे और आपके प्रॉब्लम्स हल होंगे। और जब बाबा जी गुरुदेव आपके साथ है तो जहाँ से आपको रास्ता निकालने की उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी आपके रास्ते निकलेंगे। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। देखो, मैंने रीडिंग से पहले ही बोला था कि आप यहाँ पे खुद नहीं आए हो, बाबा जी ने खुद आपको चुना है। तो देखो, ये कंफर्मेशन है आपके लिए। तो बाबा जी यही बोल रही है कि आपको उन पर पूरा विश्वास रखना है और निश्चिंत हो जाना। जैसे ये मैजिक हो गया, मिरेकल हो गया कि
आपको ये रीडिंग मिली और बाबा जी से आप जुड़ गए, बाबा जी ने आपको चुना, तो देखो आप कितने लकी हो। ठीक है, तो इसलिए आपको अब से उन पर विश्वास रखना है और निश्चिंत होना है और अपना काम करते रहना है। ठीक है, अपनी मेहनत करते रहना है। देखना आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं अपनी लाइफ में, कैसे आप आगे बढ़ते हो। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से, राम राम। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है मैसेज है कि बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई कमियां हैं, ठीक है, कोई दोष होगा, कुछ भी होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, और अगर आपकी शादी में देखो कुंडली मिलन करते हैं शादी के लिए, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि वो उसका सॉल्यूशन देंगे, आपको कुछ ना कुछ उसका उपाय देंगे, वो आपको करना होगा और आपका वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस राम का नाम जप करते रहना है। आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाए तो उत्तर आपके आराध्य दे। देखो, आपको भगवान पे इतनी आस्था रखनी है, आंखें बंद करके उन पे विश्वास करना है। ठीक है, क्योंकि वही हमारे पालनहार है। जब हम कहीं पे फंस जाते हैं, सबके लाइफ में ये चीज़ हो ही होगी कभी ना कभी, कि आप ऐसे लग रहा होगा आपको कि अभी कुछ भी मार्ग नहीं है हमारे, अब मैं कुछ भी आगे कर नहीं सकता हूँ। तो तभी ऐसी कुछ चीज़ होती है कि कोई आ जाता है या कहीं से हमें अचानक से कुछ मिल जाता है, मदद मिल जाती है कि हम वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो ह- वो हमारा लक नहीं होता, वो भगवान स्वयं हमें वहाँ से निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको हमें आपको इतनी आस्था रखनी है कि जब आप शांत भी रहे तब, और सब लोग आपके विरोध में खड़े रहे और आप सही हो, तो स्वयं भगवान आके किसी न किसी रूप में आपके मदद करेंगे। ठीक है, आपके लिए लड़ेंगे। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है सोचो, शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो, अपनी एनर्जी कनेक्शन करो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हमेशा शांत रहना है, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अगर बुरे लोग भी अगर आपको परेशान कर रहे, फिर भी आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको ये पता अंततः सच्चाई की ही जीत होती है और आप समंदर हो। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता है कि इतनी तेज़ धूप पड़ती है लेकिन वो कभी भी समंदर को सुखा नहीं सकती। ठीक है, समंदर बढ़ रहा है लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है और किसी की बातों से व्यर्थ खुद के लाइफ में चिंताएं नहीं करनी है। ठीक है, प्रभु का शुक्रिया करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। देखो, हम क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ नहीं करते, हम भूल जाते हैं। हम भगवान का दिन में 1 मिनट 2 मिनट भी आप भगवान को सच्चे मन से दोगे ना, वो बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो हमेशा रोज़ आपको भगवान को शुक्रिया करना है। सुबह जैसे ही आप उठते हो तो बेड पे आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, रात में सोने से पहले, फिर कभी मंदिर जाना है, ये सब चीज़ें, लोगों की सेवा करनी है, सब चीज़ें करो। ठीक है, आपको प्रभु का कभी शुक्रिया करना भूलना नहीं चाहिए। आपको इतना कुछ मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आप लेके थक जाओगे। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। देखो, आपको आपके मेहनत में अड़े रहना है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है आपको आगे क्या और कितना कुछ मिलने वाला है।
क्योंकि बाबा जी ने आपका हाथ पकड़ के रखा है, तो बाबा जी आपको सब कुछ देंगे। आपको ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोच के रखा है। आपको उन्होंने यहाँ तक बुलाया है, तो यही आपके लिए कंफर्मेशन है कि अब से आपकी ज़िंदगी उनके ही इस पे चलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए उन्होंने सब कुछ अच्छा सोच के रखा है। आपको कभी भी हार नहीं माननी है, ठीक है। आप 99% तक पहुँच चुके हैं, बस 1% आपकी लाइफ में बाकी है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुँचते नहीं, पहुँचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो हो रहा है। देखो, सब कुछ जो हम मेहनत है, हम इस लाइफ में, हम इस ज़िंदगी में, हमको ये ज़िंदगी मिली है, हम इस धरती पर आए हैं, तो हमें बस यहाँ पे आकर कर्म करने हैं। हमको उसके फल की चिंता नहीं करनी है, और हमें मतलब फल के लिए ये नहीं करना है। हमें बस मेहनत करते रहनी है। जितना आप मेहनत करोगे और जितने आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे, उतना आपको भगवान खुश होके उससे ज़्यादा बढ़ के आपको देंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि हर चीज़ का वक्त, समय सब कुछ तय है, पहले से ही तय होता है। बस हमें हमारे कर्म जो है वो अच्छे करने होते हैं। जब हमारे बहुत ख़राब दिन शुरू होते तो समझ लेना कि हमारे वो पिछले जन्म के या पिछले वक्त के वो कर्म है जो हम अभी भुगत रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा अच्छा रहना है, सबकी सेवा करनी है, पॉजिटिव सोल बन के रहना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो, आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। तो आपको हमेशा सबकी सेवा करो और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, अच्छा पर्सन बन के रहना है। तो ये थी आज की कार्ड्स की रीडिंग। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल के जो मैसेजेस हैं, ठीक है, आपको एंजल की रीडिंग से कुछ आपके लिए कंफर्मेशन हम लेके आएंगे, ठीक है। तो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना, और जो भी रेजोनेट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है।